ट्रंप का ईरान से तिजारत करने वाले ममालिक पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान। अमरीकी सदर का कहना है ये हुक्म हतमी है, इस इक़दाम का इतलाक़ फौरी तौर पर होगा। ईरान के साथ कारोबार करने वाले ममालिक को अमरीका से हर किस्म की तिजारत पर 25% टैरिफ अदा करना होगा। नायब अमरीकी सदर का कहना है ईरान पर हमले से पहले सफारतकारी को मौका देना चाहते हैं। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लेविट का कहना है सदर ट्रंप ईरान के खिलाफ फौजी ताकत के इस्तेमाल से गुरेज नहीं करेंगे। दूसरी तरफ अमरीका ने ईरान में रहने वाले तमाम अमरीकी शहरियों को ईरान छोड़ने की हिदायत कर दी। ईरान में हज़ारों अफराद की हुकूमत के हक़ में बड़ी रैली। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई का कहना है अजीम ईरानी कौम ने दुश्मनों की साजिशों को खाक में मिला दिया। गैर मुल्की साजिशों पर अंदरूनी किराए के एजेंटों से अमल कराया जाना था। ईरानी अवाम ने दुश्मनों के मुकाबले अपनी अज़्म और शनाख्त का भरपूर इजहार किया। ईरानी कौम मजबूत, ताकतवर, बाखबर और दुश्मन को पहचानती है। ईरानी कौम दुश्मन के खिलाफ हमेशा मैदान में मौजूद रहती है। अमरीका अपने फरेबी इक़दामात रोके और अपने अलाकारों पर भरोसा करना छोड़ दे। इसहाक डार का अब्बास इराक़ची को फ़ोन। ईरान की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाक ईरान वज़ीर ख़ारिजा ने करीबी राबते में रहने पर इत्तफ़ाक़ किया। पाक ईरान सिफारती रवाबित जारी रखने के अज़्म का इरादा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई का कहना है अमरीका के साथ राबते के ज़राए बहाल हैं। अब्बास इराक़ची और विटकॉफ के दरमियान ज़रूरत पड़ने पर पैगामात का तबादला होता है। अफगान तालिबान पाकिस्तान में दहशतगर्दी नहीं कर रहे तो कौन कर रहा है? वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के अफगान दहशतगर्दों बारे सबूत मांगना मुज़ीका खेज़ है। पूरी दुनिया अफगान तालिबान को दहशतगर्द करार दे रही है। अगर खैबर पख्तूनख्वा में अमन नहीं होगा तो कारोबार मईशत कैसे चलेगी? दहशतगर्दों के खिलाफ तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। वज़ीर आला KP के कराची में रवैये पर हैरानी हुई। सुहेल आफरीदी सिंध में लोगों को बाहर लाने में नाकाम हुए। जाली ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री को बंद किया जाए, हुकूमत होश के नाखुन ले। हुकूमत जल्दबाजी में ऑर्डिनेंस जारी करती है जिस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पलवशा खान ने कहा हुकूमत को निजकारी की बहुत जल्दी है। निजकारी के जरिए खसारे को नेशनलाइज और मुनाफे को प्राइवेटाइज कर रहे हैं। हमने PTI लीडर को घर बुलाकर इज्जत दी। गालियाँ देने के बावजूद उनके कोई प्रोग्राम कैंसिल नहीं हुए। पीपल्स पार्टी के एहतजाज के बाद वफाकी हुकूमत ने स्पेशल इकनॉमिक जोन तरमीमी ऑर्डिनेंस वापस ले लिया। एलामी के मुताबिक वज़ीर आज़म ने आइन के आर्टिकल 289 के तहत ऑर्डिनेंस वापस लेने की एडवाइस दी। स्पीकर सरदार अयाज सौदी की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास जारी। पीपल्स पार्टी ने इजलास का बाइकॉट खत्म कर दिया। वफाक की माली वाजबात की खिलाफ वर्जी करते हुए लाहौर बहावल नगर मोटरवे मनसूबे पर 465 अरब रुपए खर्च करने पर तवज्जो दिलाओ नोटिस सैयद नवीद कमर ने पेश किया। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने कहा इस मनसूबे पर वफाकी हुकूमत के फंड्स मुंतकिल करने पर तशवीश हुई। वज़ीर मुमलिकत अरमगान सुबहानी ने कहा PSDP से कोई फंड इस मंसूबे पर खर्च नहीं किए जा रहे। आगा रफ़ीउल्लाह बोले एक दिन ऑर्डिनेंस जारी करते हैं, दूसरे दिन एहतजाज करने पर ऑर्डिनेंस वापस हो जाता है। नालायक टीम के साथ काम नहीं हो सकता। वफाकी वज़ीर दाखिला से UAE के वफ़द की मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात, ताउन और मुसाफिरों के लिए इमिग्रेशन अमल मज़ीद आसान बनाने से मुतालिक तफसीली तबादला ख्याल। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस के हवाले से बाज़ाब्ता मुआहदा किया जाएगा। पायलट मनसूबे का आगाज़ कराची से किया जाएगा। मोहसिन नकवी का कहना है इस निज़ाम के नफाज के बाद मुसाफिरों को मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँचने पर इमिग्रेशन की तवील कार्रवाई से गुजरने की ज़रूरत नहीं होगी।
पंजाब के ज़्यादातर मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में हद-ए-निगाह बेहतर होने पर मुख्तलिफ मकामात से बंद मोटरवेज़ को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। तोनसा में धुंध के बाइस इंडस हाईवे पर ट्रॉलर और वैन में तसादुम, हादसे में 4 अफराद जाम बहक, 12 जख्मी। जंग में फैसलाबाद रोड पर डंपर की बस को टक्कर, 4 मुसाफिर शदीद जख्मी हो गए। सिंध के कई इलाकों में भी धुंध के डेरे काजी अहमद में हद-ए-निगाह इंतहाई कम होने के बाइस 5 गाड़ियाँ आपस में टकरा गई, 3 मुसाफिर बसें भी शामिल। हादसे में 10 अफराद जख्मी। उमरकोट में स्कूल वैन सामने से आने वाली गाड़ी से टकरा गई, 7 तलबा जख्मी हुए। मुल्क भर में 18 से 20 जनवरी तक बारिशों, पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मैदानी इलाकों में अलाबारी के इम्कानात हैं। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग और बर्फानी तोदे गिरने का खतरा, सयाहों को मोहतात रहने की हिदायत। दूसरी तरफ मुल्क भर में शदीद सर्दी के डेरे। स्कर्दू -10, अस्तोर -8, गिलगित -7, हुंजा -6, रावलाकोट देर में पारा -3 तक गिर गया। मुजफ्फराबाद 0, इस्लामाबाद, पेशावर 1, लाहौर 4, कराची में दर्जा हरारत 9 डिग्री रिकॉर्ड। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जाफरी शमसुद्दीन की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई और आलमी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दिफाई ताउन, तरबियत और दिफाई सनत में रवाबित मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। फील्ड मार्शल का इंडोनेशिया के साथ मजबूत और देरपा दिफाई ताल्लुकात के फ़रोग़ का आज़म। सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान और इंडोनेशिया के ताल्लुकात मुश्तरका इक़दार और बाहमी एहतराम पर मबनी हैं। इंडोनेशियन वज़ीर दिफा ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फ़ौज की पेशावराना सलाहियतों को सराहा। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी आज बहरीन का 4 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। आला सतह का वफ़द भी सदर मुमलिकत के साथ होगा। सदर ज़रदारी बादशाह हमद बिन ईसा और वली अहद वज़ीर आज़म सलमान बिन हमद अल खलीफा से मुलाकात करेंगे। सिंध हाई कोर्ट की 12 एडिशनल जजेस की मुस्तकिली के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस सियाही आफरीदी इजलास की सदारत करेंगे। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंचेस की मुद्दत में तोसी पर भी गौर होगा। गवर्नर सिंह ने सेफ सिटी अथॉरिटी तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी। कामरान टिसोरी ने आइन के आर्टिकल 116 के तहत तरमीमी बिल की मंजूरी दी। तरमीमी कानून के तहत सिंध में शहरी तहफ़्फ़ुज़, निगरानी और अमन व अमान का निज़ाम मज़ीद मुअस्सर बनाया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान तेज़ी के बाद मंदी। इंडेक्स में 1540 पॉइंट्स की कमी। KSE 100 इंडेक्स 1,80,843 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। गुज़िश्ता रोज़ मार्केट 1,82,384 पॉइंट्स पर बंद हुई थी। पंजाब हुकूमत का क्लिनिक ऑन व्हील्स प्रोग्राम, फील्ड मोबाइल हेल्थ यूनिट और दही एम्बुलेंस सर्विसेज को निजी शोबे के हवाले करने का फैसला। सूबाई महकमा सेहत ने मनसूबे की इंतजामी और अमली जिम्मेदारियां निजी कॉन्ट्रैक्टर्स को सौंपने के अमल का आगाज़ कर दिया। निजी कंपनियों से दरख्वास्तें 26 जनवरी तक तलब, इश्तिहार जारी। मनसूबे के तहत 791 क्लिनिक ऑन व्हील्स यूनिट्स, 590 दही एम्बुलेंसेज और 111 फील्ड मोबाइल हेल्थ यूनिट्स निजी शोबे के ज़ेरे इंतजाम होंगे। सिंध हुकूमत का किसानों को अपने तैयार करदा बीज सस्ते दामों फराहम करने का फैसला। सिंध सीड कॉर्पोरेशन का सूबे की तमाम ज़रूरी ज़मीनों की जियो मार्किंग कराने का फैसला। ज़मीन की हदूद, रकबा और मुकाम GPS और नक्शों के जरिए कंप्यूटर में महफूज हो सकेंगे। लिया के इलाके करोड़ला लिसन में अफसोसनाक वाक़या। घर में आग लगने से 3 मासूम बहनें झुलस कर जाम बहक। 7 साला जवेरिया, 3 साला अरूज, 1.5 साला दुआ की लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू सराय के मुताबिक एहलकार मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। इब्तदाई इतलात के मुताबिक आग लकड़ी के बने कमरे के ऊपर से गुजरने वाली बिजली की तारों में स्पार्किंग के बायस हुई।
सफदराबाद म्यूनसिपल कमेटी रोड पर घर में आग लग गई। घर का तमाम सामान जलकर खाकिस्ता। रेस्क्यू एहलकारों ने बर वक्त पहुंचकर बसूर खातून को बचा लिया। दीगर अहले खाना को भी महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक 80 साल खातून ने सर्दी से बचने के लिए आग जलाई, जो बेकाबू होकर पूरे घर में फैल गई। अफगान तालिबान दौर में आज़ादी सहाफ़त सवाल पजीर। खातून सहाफ़ी की गिरफ्तारी तशवीश का बायस। अफगान तालिबान रजीम में आज़ादी सहाफ़त की सूरत हाल मुसलसल बिगड़ती जा रही है। सच बोलना जुर्म और आज़ाद सहाफ़त शदीद दबाव का शिकार। तशद्दुद, गिरफ्तारियाँ, सख्त सेंसरशिप ने मीडिया को मफलूज कर दिया। ख़वातीन सहाफ़ियों को ख़ास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है।